सेक्शंस को भी देखेंगे कि सीआरपीसी के कौन कौन से सेक्शंस थे और बीएनएसएस के कौन कौन से सेक्शंस हैं। तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं, ऑडियो वीडियो अच्छे से आ रहा है। तो इसके बाद फिर आगे चलते हैं। आई होप कि आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे अच्छे से। तो साथियों कमेंट्स करके बताइए आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइए। और कौन कहां से ऐड हुआ है ये भी बताइए। चलिए तो शुरू करते हैं। साथियों आपको पता है कि जो हमारा इससे पहले का जो कानून था सीआरपीसी, सीआरपीसी में कुल सेक्शंस, कुल चैप्टर्स थे। सबसे पहले हम चैप्टर्स की बात करते हैं। पेन सेलेक्ट कर लें। चलिए सीआरपीसी में जो हमारे कुल चैप्टर थे वो चैप्टर थे 37। मिसलिनियस चैप्टर को मिला के चैप्टर थे 37 और सेक्शंस जो थे सीआरपीसी में वो सेक्शंस थे 484। यानी सीआरपीसी में पेन बहुत ही मोटा हो गया है इसका। ये साइज ठीक। तो सीआरपीसी में चैप्टर थे, मैंने आपको बताया 37 और सेक्शंस थे 484। अब सीआरपीसी की जगह जो बीएनएस आया, बीएनएसएस, तो बीएनएसएस में चैप्टर हो गए 37 की जगह पे जो कुल चैप्टर हुए बीएनएसएस में वो आपके सामने अभी हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तो बीएनएसएस में मैं सोच रहा हूँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों का मैं खोल लूँ जी। बीएनएस में 37 के स्थान पर कुल चैप्टर हो जाते हैं 39। यानी सीआरपीसी में थे 37, सेक्शंस थे 484, बीएनएस में चैप्टर हो जाते हैं 39, सेक्शन हो जाते हैं 531। तो एक चीज ये क्लियर हो गई कि सीआरपीसी में कितने चैप्टर हैं, सीआरपीसी के स्थान पर बीएनएसएस में कितने चैप्टर हैं। अब
ये आप देख रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ क्लॉजेज चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी 1 से 5 तक, ये जो बीएनएसएस है आपके सामने, 1 से 5 तक सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट डेफिनेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस एंड भारतीय न्याय संहिता अदर लॉ सेविंग्स, ये नॉर्मल जो चैप्टर 1 है उसमें प्रीलिमिनरी चीज़ें दी हुई हैं। और यही स्थिति हमारी सीआरपीसी की भी है कि सीआरपीसी का जो चैप्टर 1 था उस सीआरपीसी के चैप्टर 1 में भी यही नॉर्मल चीज़ें प्रीलिमिनरी चीज़ें दी हुई हैं। शॉर्ट टाइटल डेफिनेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस ट्रायल सेविंग लॉ, तो इसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। एक सेकंड में जरा पेन उठा दूं। अब आता है चैप्टर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसेस। सीआरपीसी का भी चैप्टर यही था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफेंसेस, और बीएनएसएस का भी चैप्टर यही है। तो जिस चैप्टर में बीएनएसएस के जिस चैप्टर में अदालतों का गठन, न्यायालयों का गठन और न्यायालयों के ऑफिसों का गठन दिया हुआ था, उसी चैप्टर में जिस चैप्टर में सीआरपीसी के था उसी चैप्टर में बीएनएसएस के भी है। सेक्शन 6 से शुरू हो रहा था, सीआरपीसी में भी सेक्शन 6 से शुरू हो रहा है, इसमें भी। इसमें था 6 से लेकर के, और टोटल जो सेक्शंस थे वो 25A तक था, और इसमें 20 तक है। तो ये चेंजेज है। सीआरपीसी का जो चैप्टर सेकंड था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स एंड ऑफिसेस दिया हुआ है, उसमें 25A सेक्शन तक थे, और बीएनएसएस का जो सेक्शंस हैं चैप्टर सेकंड में वो 6 से लेके 20 तक हैं। अब इसमें जो मेजर चेंज हुआ है मैं आपको बता दूं। मेजर चेंज ये हुआ है कि जो सीआरपीसी में सेक्शन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, आप सभी को मालूम होगा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किस सेक्शंस में दिया हुआ था। सेक्शन 16 कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, 17 चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इसमें हटा दिया गया है, बीएनएसएस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है। सेक्शन 6 कहता है क्लॉसेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, सीआरपीसी का भी सेक्शन 6 कहता है क्लॉसेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, ये आपके सामने है। इसके बाद टेरिटोरियल डिवीजन, टेरिटोरियल डिवीजन की बात करता है बीएनएसएस का सेक्शन 7, इसका भी सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिवीजन की बात करता है। सीआरपीसी का सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटन एरियाज की बात करता है, ये कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है। सेक्शन 8 सीआरपीसी में मेट्रोपॉलिटन एरिया दिए गए थे, सेक्शन 8 बीएनएसएस में कोर्ट ऑफ सेशन दिया गया। कोर्ट ऑफ सेशन जो था सीआरपीसी में वो सेक्शन 9 में था, क्योंकि अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट हट गई तो मेट्रोपॉलिटन एरिया हट गया, इसलिए अब इसमें सेक्शन 8 में है कोर्ट ऑफ सेशन, सेक्शन 9 में है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेक्शन 9 में था सीआरपीसी में, बीएनएसएस में आ गया सेक्शन 9 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेक्शन 10 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसके अलावा सेक्शन 10 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 11 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लोकल जुरिस्डिक्शन, एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सारी चीजें सीआरपीसी में भी थी। सेक्शंस इधर उधर हुए हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो ये सारी चीजें सीआरपीसी में भी थी। कुछ स्टेट अमेंडमेंट्स थे, उन सबको इसमें एक कर दिया गया है। तो ये चैप्टर सेकंड है। जो एक चीज जो समझने की है कि सीआरपीसी के चैप्टर सेकंड में भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट था, और बीएनएसएस के चैप्टर सेकंड में भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट है। मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हटा दिया गया है, बीएनएसएस में नहीं है। अब हम देखते हैं चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड पावर ऑफ कोर्ट दिया हुआ था सीआरपीसी में, इसमें भी चैप्टर थर्ड पावर ऑफ कोर्ट ही दिया हुआ है। अब वो था 26 से, सीआरपीसी का सेक्शन शुरू होता था 26 से, बीएनएसएस शुरू हो रहा है 21 से। तो पावर ऑफ कोर्ट में कोर्ट बाय व्हिच ऑफेंस ट्रायबल, किस कोर्ट के द्वारा कौन सा अपराध
का विचारण किया जाएगा, किस कोर्ट को कितने सेंटेंस देने की पावर है, सेंटेंस विथ मजिस्ट्रेट में पास, मजिस्ट्रेट कितने सेंटेंस पास कर सकता है, 23 में है। आपने देखा होगा कि सीआरपीसी में जो था, सीआरपीसी में ये सेक्शन 29 था, सेंटेंस विच में पास, विथ मजिस्ट्रेट में पास, ये 29 की जगह आ गया है 23। तो सेक्शंस के नंबर इधर उधर चेंज हुए हैं, बाकी चैप्टर इसमें वही है, सेक्शंस बदल गए हैं। तो 21 से लेकर के 26 तक ये चैप्टर जाता है, 21 से 26 तक। चलिए इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि ये आपको और अच्छे से दिखाई दे, और इसको हम किसी पेन को सिलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि ये, चलिए ये इसमें लिख रहा है, ठीक। तो चैप्टर सेकंड आपने देखा, चैप्टर सेकंड के बाद चैप्टर थर्ड देखा, पावर ऑफ कोर्ट। पावर ऑफ कोर्ट 21 से लेकर के और बीएनएसएस का ये आ जाता है 29 तक। ये जो चैप्टर थर्ड है ये 29 तक आ जाता है, 21 से लेकर 21 टू 29, ये 29 तक आ जाता है। अब हम चैप्टर 4 में आ जाते हैं। चैप्टर 4 क्या है? चैप्टर 4 है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पावर और मजिस्ट्रेट को ऐड, यानी इसका जो हिंदी होगा, हिंदी ये होगा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता। ये चैप्टर 4 में था, इसमें भी चैप्टर 4 में है। ये सीआरपीसी का सेक्शन 36 था। इसके बाद उसको दो पार्ट्स में सीआरपीसी को डिवाइड किया गया था, चैप्टर 4 को ए और बी में। 36, 37, 36 से लेकर के 40 तक था। लेकिन जो बीएनएसएस है, बीएनएसएस 30 से लेकर 34 तक ये भी है, 30 से लेकर के और 34 तक। 30 में है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट, 31 में एड टू द पर्सन अदर पब्लिक सूचना देगी। ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर, duty of the officers employed in connection with the affairs of village and make certain reports। 34 ये कहता है ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। तो ये चैप्टर 4 आ गया बीएनएसएस का। अब हम इसके बाद का चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 5। चैप्टर 5 में दिया हुआ है अरेस्ट ऑफ पर्संस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीआरपीसी का भी यही चैप्टर था, चैप्टर 5, और बीएनएसएस का भी यही चैप्टर है। सीआरपीसी में ये चैप्टर शुरू हो रहा था सेक्शन, सीआरपीसी में ये वो 41 से लेकर के सीआरपीसी में था 60A तक, इसमें 35 से लेकर के है 62 तक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। सेक्शन 35 बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। उसमें 41 और 41A अलग अलग कर दिया गया था। इसमें 35 में ही जो 35(3) है वो 41A की का स्थान ले रहा है। तो ये हो गया। 36 प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। 37 डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर्स, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्संस टू मीट एन एडवोकेट, अपने अधिवक्ता से मिलने का जो पावर है वो इसमें दिया हुआ है। जो 41D में था सीआरपीसी के, 41D में ये था कि अधिवक्ता से कम मिल सकते हैं, ये इसमें दिया हुआ है 38 बीएनएसएस में। अधिवक्ता से मिलने का पावर, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अधिवक्ता से मिलने का पावर होगा। जी चलिए 39 अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। अगर कोई व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से मना करता है तो उसकी अरेस्ट की जा सकती है।
अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन 41, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट है। प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट, जो हमारे सशस्त्र सेना बल के लोग होते हैं उनको गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन मिला हुआ। अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट कैसे की जाएगी, ये आपका आ जाता है सेक्शन 43 में। सर्च ऑफ प्लेस, परस्यूट ऑफ द ऑफेंडर्स इनटू देयर जुरिस्डिक्शन 45, बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है ये 45 भी। 45 का मतलब ये होता है अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना, परस्यू करना, परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिस्डिक्शंस, किसी दूसरे क्षेत्राधिकार में किसी अपराधी का पीछा करना। नो अननेसेसरी रिस्ट्रेन, 46 में अनावश्यक अवरोध ना करना। पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल, 47 बहुत महत्वपूर्ण धारा है। अरेस्टेड पर्सन को गिरफ्तारी के आधार बताना और गिरफ्तारी यानी जमानत का उसका अधिकार है कि नहीं, इसमें जमानत मिलेगी कि नहीं ये बताना, ये सेक्शन है 47। यहीं पे मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रबीर पुरकायस्थ केस के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने, जो जर्नलिस्ट थे जो प्रबीर पुरकायस्थ, उनके जो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि गिरफ्तारी के आधारों को लिख के बताना होगा। प्रबीर पुरकायस्थ के बाद से फिर बहुत केसेस में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के आया है, तो रिटिन में ग्राउंड आपको अरेस्ट के बताने होंगे। अगर रिटिन में आप ग्राउंड अरेस्ट के 47, इसको आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देना और ये बताना कि बेल का अधिकार है कि नहीं। सेक्शन 48, पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एंड रिलेटिव ऑफ द फ्रेंड्स, उसके दोस्तों को और रिश्तेदारों को गिरफ्तारी की सूचना देना। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन 49, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी। 50, पावर ऑफ द सीज ऑफ ऑफेंसिव वेपन, ये सेक्शन आया 50, बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है 50। आक्रामक आयुधों का अपग्रहण करने की शक्ति, अगर आपने कोई ऑफेंसिव वेपन है तो उनको सीज करने की शक्ति। अच्छा साथियों, आई होप कि आवाज वगैरह तो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, क्योंकि मुझे आपका किसी का मैसेज नहीं दिखा। ओके, इसका 51 एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको किसी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज ऑफ रेप, अगर कोई व्यक्ति रेप का एक्यूज है तो उसका एग्जामिनेशन के लिए सेपरेट सेक्शन 52 है। 53, अरेस्टेड बाय मेडिकल ऑफिसर, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल ऑफिसर के द्वारा परीक्षण। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड सेक्शन 54, ये जो सेक्शन 54 है साथियों, 54 के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त, ये 54A था सीआरपीसी का, 54A था, 54 में बीएनएसएस पे दिया गया है, तो ये सेक्शन हो गया। इसके बाद आपका आ गया प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, 55 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया क्या होगी। तो इस तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी, अरेस्टेड पर्सन, अरेस्टेड व्यक्ति की हेल्थ और सेफ्टी का पूरे तरीके से ध्यान रखा जाएगा। 56, तो ये होते हुए ये पुलिस टू रिपोर्ट अप्रहेंशन एक सेक्शन है, इसमें 59 पकड़े गए व्यक्ति का पुलिस टू रिपोर्ट अप्रहेंशन, पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। डिस्चार्ज ऑफ पर्सन अप्रहेंडेड, सेक्शन 60 में पकड़े गए व्यक्ति को डिस्चार्ज कर देना। पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक 61 में दिया गया है, निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति। ये सीआरपीसी के जो सेक्शंस थे एक एक दो दो नंबर आगे पीछे हैं, जैसे 59 जो बीएनएसएस है वो 58 सीआरपीसी था, 60 बीएनएसएस है वो 59 था। तो ये अननेसेसरी ये चेंज किया गया है, मैं समझता हूं कि इस तरीके की किसी चेंज की जरूरत नहीं थी, फिर भी ये चेंज किया गया है। देखिए एक सेक्शन है 66,
और इसके अलावा सेक्शन अभी आगे कुछ नए जो सेक्शंस जोड़े गए उन पे भी बात करेंगे। तो अरेस्ट टू बी मेड बाय द स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द संहिता 62 ये कहता है कि संहिता के अनुसार जो अरेस्ट होगी बहुत स्ट्रिक्टली होगी, गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना। संहिता में यानी बीएनएसएस में गिरफ्तारी का जो प्रोसेस दिया गया है उसी तरीके से गिरफ्तारी की जाएगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। अब आ जाता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 प्रोसीजर टू कंपेल अपीयरेंस, हाजिर होने के लिए। 5 में गिरफ्तारी आ गया, 6 में हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिक आए। अब आपको लगता होगा कि बहुत ढेर सारे चैप्टर हैं, ऐसे वन बाय वन करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसमें संबंध से रिलेटेड प्रोविजन है। इसके बाद बी में है वारंट ऑफ अरेस्ट, वारंट के फॉर्म आम हैं। ये 70 जो दो दो चैप्टर में, दो उसमें क्लॉजेज में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी, 4 में। बीएनएसएस में चैप्टर 6 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बीएनएसएस में, ए बी सी और डी। तो ए आपका, आपने देखा कि जो ए है वो 63 से 71 तक है, 63 से 71 तक है। और जो बी है जिसमें वारंट के बारे में दिया गया है वो 72 से लेकर के 83 तक है। प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, प्रॉपर्टी का जो कुर्की होती थी 82-83, आप लोग सबने सुना होगा, 82 की नोटिस हो गई, कुर्की की जो नोटिस होती थी, नोटिस चस्पा की जाती थी, उसके एक हफ्ते बाद कुर्की की जाती थी। तो 82-83 की जगह आ गया है 84-85, समझ लीजिए 84-85। दंड प्रक्रिया संहिता में जो सेक्शन 82 था वो 84-85 हो गया है, सीआरपीसी का सेक्शन। और एक सेक्शन नया जोड़ा गया है 86, उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की, आइडेंटिफिकेशन। ये दिस इज 86, आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। सीआरपीसी में इस तरीके का प्रावधान नहीं था, बीएनएसएस में ये नया जोड़ा गया है सेक्शन 86। तो सेक्शन 86 को आप याद रख सकते हैं कि अगर कोई फरार व्यक्ति है जिसको कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी फरार घोषित कर दिया गया है, प्रोक्लेम्ड पर्सन उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति, जिसको फरार घोषित कर दिया गया उसकी संपत्ति की पहचान करना। अभी तक क्या होता कि था कि पुलिस किसी की भी प्रॉपर्टी अटैच कर लाती थी, फादर की प्रॉपर्टी, ब्रदर की प्रॉपर्टी, किसी की भी प्रॉपर्टी उसके घर में, उससे मतलब नहीं होता था कि किसकी है, लेकिन अब पुलिस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हालांकि पहले भी अगर पुलिस किसी की प्रॉपर्टी दे आती थी और बात के वो कहता था कोर्ट में कि साहब ये तो उसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, जो चलाचल संपत्ति है, तो कोर्ट उसको रिलीज कर देती थी। लेकिन अब यहाँ पे पुलिस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो 86 यह एक महत्वपूर्ण सेक्शन ऐड किया गया है बीएनएसएस में कि फरार व्यक्ति की प्रॉपर्टी की जांच की जाएगी। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन ऑफ अटैचमेंट, बाकी वो सारे सेक्शंस वही हैं जो सीआरपीसी के सेक्शन थे। अब हम डी में आते हैं, अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस, प्रोसेस से रिगार्डिंग अन्य रूल। ये 94 से शुरू है, समन टू प्रोसीजर डॉक्यूमेंट ऑफ अदर थिंग्स, ये सेक्शन 90 से शुरू है। इस अध्याय को बंदों का साधारणतः समय और गिरफ्तारी के वारंट पर लागू होना। तो ये वही चीजें हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, चैप्टर 7 प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, पेश करने के लिए सम्मन जारी करना। आपने सीआरपीसी का एक महत्वपूर्ण सेक्शन से सुना होगा 91 सीआरपीसी, किसी भी दस्तावेज या किसी चीज को न्यायालय में पेश करने के लिए हम एप्लीकेशन दे सकते हैं कि साहब इसको मंगा लिया जाए। अब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, सपोर्ट कोई रजिस्टर है, किसी होटल से किसी रजिस्टर को तलब कराना है, वो रजिस्टर उस पार्टियों के पास नहीं है, जिस पार्टी को एज एविडेंस उसको पेश करना है उस पार्टी के पास वो रजिस्टर नहीं है। तो न्यायालय में 91 की एप्लीकेशन दे सकते थे। हम 91 की जगह आ गया 94, जो बीएनएसएस है, बीएनएसएस में ये लेटर्स एंड टेलीग्राफ, इसके बाद ये 95 आ गया, और फिर सारे सेक्शंस वही हैं।
इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है अभी तो। समन टू प्रोड्यूस सर्च वारंट, अगर सर्च वारंट कोई चीज है, कहीं किसी जगह की तलाशी लेना है, हमें लगता है कि फला चीज यहाँ पर है, तो हम न्यायालय में पहले हम क्या करते थे कि 97 के तहत सदोष प्रवृत्त व्यक्ति की तलाशी 97 के तहत तलाशी हुआ करती थी। अगर कोई व्यक्ति कहीं पर छिपा हुआ है वो 100 हो गया है, जो 97 था। लेकिन इसका जो बीएनएसएस का 97 है वो 94 था, उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति कूट रचित दस्तावेज हैं। अब आप दो चीजें समझिए, 97 सीआरपीसी यानी 94 सीआरपीसी, 94 सीआरपीसी में भी सर्च वारंट जारी होता था और 97 सीआरपीसी में भी, 94 में भी और 97 में भी। तो 94 तो हो गया 97, और 97 में भी सर्च वारंट जारी होता है। 97 में सर्च वारंट जो जारी होता है वह होता है कोई अगर सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड सर्टेन स्टोलन प्रॉपर्टी, कोई चुराई हुई संपत्ति, उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति कूट रचित दस्तावेज, कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट या चुराई हुई संपत्ति के होने का संदेह है, तो उसके लिए जो तलाशी वारंट जारी होगा वह 97 में होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कहीं पर बंधक बना लिया गया है, उसके लिए जो सर्च वारंट जारी होगा वह 90 जो 7 सीआरपीसी का था वो अब 100 बीएनएसएस में होगा। तो अब आपको 97 बीएनएसएस किसी वस्तु के लिए या चुराई हुई वस्तु या दस्तावेज के लिए, फर्जी दस्तावेज के लिए, और 100 बीएनएसएस किसी व्यक्ति की को अगर गलत तरीके से बंद कर दिया है तो उसके लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण, ये दोनों सेक्शंस हैं, इनको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब आपके सामने और कुछ बड़ा होके आ रहा होगा। सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कंफाइंड, पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एडॉप्टेड फीमेल्स। 101 सेक्शन है अपहृत महिला को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। ये वही सेक्शन है जो 98 सीआरपीसी का था। अब हम आगे चलते हैं। तो सी है मिसलिनियस बातें इसमें दी गई हैं, रिकॉर्डिंग टू सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। 105 जो सेक्शन इसमें आया है ये नया जोड़ा गया है, इसको ध्यान रखिए। 105 बीएनएसएस का जो 105 सेक्शन है वो सीआरपीसी में नहीं था, इसको नया जोड़ा गया है। अब इसमें क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अपग्रहण को अवलिखित करना। अगर कहीं पर कोई तलाशी हो रही है, चाहे किसी चुराई हुई संपत्ति की तलाशी हो 97 बीएनएसएस के तहत, या फोर्ज डॉक्यूमेंट को बरामद करने की तलाशी हो, या कोई और इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल हो उसको बरामद करने की तलाशी हो, या किसी व्यक्ति की तलाशी हो, या किसी व्यक्ति को कन्फाइन कर दिया गया हो, तो उसकी पूरे सीजर प्रोसेस की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, प्रोविजन सीआरपीसी में नहीं था। ओके। पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। अब इसके बाद आता है एक नया सेक्शन 107, अटैचमेंट फॉर फ्यूचर और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। 107 भी नया जोड़ा गया है। 107 का क्या, संपत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी। तो 107 सेक्शन भी सीआरपीसी में नहीं था, बीएनएसएस में ये नया जोड़ा गया है। आप लोग कमेंट्स किया किसी ने? आई होप, हाँ आवाज आ रही है बिल्कुल। चलिए चलिए अब आगे चलते हैं। तो कौन कौन से सेक्शन नए जोड़े गए, 107 जोड़ा गया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पूरी रिकॉर्डिंग की जाएगी ऑडियो वीडियो जहां पे सर्च हो रही है, और संपत्ति की कुर्की या जब्ती की वापसी की जाएगी। अभी इससे पहले हमने नया सेक्शन जोड़ा था, नया सेक्शन हमने देखा था सेक्शन 86 की फरार व्यक्ति की संपत्ति की पहचान की जाएगी। इसके बाद सेक्शन आया, देखिए 86 नया जोड़ा गया बीएनएसएस में, 105 नया जोड़ा गया, 107 नया जोड़ा गया। तो ये सेक्शंस नए जोड़े गए हैं। अब बाकी सारे सेक्शंस वही हैं। अब आ जाता है चैप्टर 8।
reciprocal arrangement for assistance in certain matters and procedure for attachment and for future of property। महत्वपूर्ण चैप्टर है ये चैप्टर कहता है 7 चीजें पेश करने के लिए विवश करने के लिए आदेश का, ये तो हो गया। 8 कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यक्तिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और अप सम संप्रहरण के लिए प्रक्रिया। ये वही चैप्टर है जो आपका सीआरपीसी का जो चैप्टर था 7, सीआरपीसी में अलग से चैप्टर जोड़ा गया था 7K, 7K जोड़ा गया था सीआरपीसी में। 11 से शुरू हो रहा है। संवैधानिक राज्य की परिभाषा की दी गई है, पहचान करना, लेटर रिक्वेस्ट, कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेशन, ये तमाम चीज़ों की डेफिनेशन दी गई है। सीजर ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी 117, संपत्ति अभिकरण या कुर्की 18 इस अध्याय के दिन अपग्रहित या जब्त संपत्ति का प्रबंध, संपत्ति की जब्ती की सूचना, संपत्ति का पता लगाना, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में दी गई हैं और यह चैप्टर चलता है 124 तक। अब आता है चैप्टर 9। हम थोड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर्स पे फोकस करेंगे। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग इन द पीस महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने जरा सा भी अगर आप थोड़ा सा सोशल होंगे या कोर्ट कचहरी से जुड़े होंगे तो आप लोगों ने 151 सुना होगा। सीआरपीसी में बंद कर दिया जाता है। जब बंद कर दिया जाता है 151 में, जब कोई व्यक्ति शांति भंग करता है तो उससे जो रिलेटेड चैप्टर है 151 के साथ 107 भी लगाई जाती है और 116 भी लगाई जाती है सीआरपीसी की। तो 107 सीआरपीसी जो है अन्य दशाओं में प्रशांत कायम रखने के लिए प्रभु लेना, जमानत लेना, शांति बनाए रखने के लिए, तो ये उससे संबंधित चैप्टर है। अब ये हो गया है 125, यानी सीआरपीसी का जो 125 था, आपको सबको पता होगा कि सेक्शन 125 सीआरपीसी का क्या था, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग ली जाएगी कि आप शांति बनाए रखेंगे। 107 सीआरपीसी की जगह आ गई है 126, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस, दूसरे मामलों में शांति बनाए रखने के लिए इसमें सिक्योरिटी ली जाएगी। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर 127 के लिए गुड बिहेवियर जो 127 था है। मैं आपको बता दूं कि सीआरपीसी का सेक्शन 127 की जगह था 108, राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने, व्यक्तियों के सदाचार के लिए, उसमें राजद्रोह से संबंधित मामला भी दिया हुआ था। तो ये शांति भंग से संबंधित चैप्टर है पूरा 8। चैप्टर 9 आता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। जो पहले चैप्टर 9 था वही चैप्टर 9 इसमें भी है। सीआरपीसी का भी चैप्टर 9 था जिसमें मेंटेनेंस का दिया गया था, बस उसमें सेक्शन 125 से था और इसमें सेक्शन 144 से था। 125 की जगह पर अब आ गया है 144, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स 45 हो गया है। अल्ट्रेशन 127 के तहत मेंटेनेंस के अमाउंट को कम करना, बढ़ाना, अल्टर करना परिस्थिति चेंज होने पर। अब आ गया 146। इन्फोर्समेंट जो 128 था सीआरपीसी का, अब 128 की जगह आ गया है 147। 144 से लेकर के 147 तक ये चैप्टर 9 है जिसमें मेंटेनेंस से रिलेटेड प्राविधान दिए गए हैं। महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब चैप्टर 11 आता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और ट्रैंक्विलिटी। जो सीआरपीसी का चैप्टर था 10, लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखना। अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव, आप सभी ने पढ़ा होगा अनलॉफुल असेंबली। जो सीआरपीसी की धारा थी 129, ये आ गई आपको 148, डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज सिविल फोर्स। तो विधि विरुद्ध जमाव से संबंधित धाराएं इसमें दी गई हैं। पब्लिक न्यूसेंस 152, ये जो 152 है बीएनएसएस का, वो 133 था, महत्वपूर्ण धारा है। न्यूसेंस कोई क्रिएट करता था तो हम 133 सीआरपीसी के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हम केस फाइल करते हैं। वो 133 के स्थान पर हो गया है 152। तो ये उससे रिलेटेड चैप्टर्स हो गए।
अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस एंड अप्रहेंडेड डेंजर, डिस्प्यूट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट हो गया 164 से लेकर के 167 तक। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, ये आ गया। अब आपका प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, जो पुलिस का निवारक कार्य 151 सीआरपीसी के तहत पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। 151 सीआरपीसी के स्थान पर अब आपकी जो धारा आ गई है वो आ गई है 170, अरेस्ट ऑफ प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। 170 बीएनएस, संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। 151 सीआरपीसी महत्वपूर्ण धारा थी, उसकी जगह पे अब आ गई है 170। 107-16 सीआरपीसी, 151 सीआरपीसी। 107-16 के स्थान पर मैंने बताया कि 107-16 के स्थान पर धारा आ गई है 126, और 116 पर है 135, और 151 पे है 170, और चैप्टर है आपका 12। उसका सीआरपीसी का जो चैप्टर था वो 11 था। जो पुलिस का जो प्रिवेंटिव एक्शन होता है, जो मुचलका लेती है, वो 170 के तहत लेगी। अब आपका चैप्टर जो 13 है, इंफॉर्मेशन एज टू द पुलिस, बहुत महत्वपूर्ण है। ये है चैप्टर 12 सीआरपीसी का। सीआरपीसी का चैप्टर 12 था, जिसमें हम 154 से एफआईआर, संज्ञेय अपराधों की सूचना 154 से शुरू होती थी, तो 154 के स्थान पर आ गई है अब 173। ठीक है, और 155 के स्थान पे 154। तो ये महत्वपूर्ण धाराएं हैं। मैं एक धारा यहाँ पे और बता दूं, जो नई जोड़ी गई है वो 172 नई जोड़ी गई है। पर्सन बाउंड टू कन्फर्म के अनुरूप बाध्य होना, मतलब लोगों का पुलिस के विधिपूर्ण निर्देशों के अधीन बाध्य होना। एक सेकेंड, जरा मेरा पिन गिर गया, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो ये एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, इसलिए कि यह एक खतरनाक सेक्शन है। सेक्शन जो 172 है वो बहुत खतरनाक सेक्शन है। पुलिस किसी को भी कह सकती है कि ये हमारे निर्देशों के अनुरूप नहीं चल रहा था। ये सेक्शन कहता है कि निर्देशों के अनुरूप चलने के लिए बाध्य है। तो यह न्यू सेक्शन जोड़ा गया है 172, जो बहुत ही खतरनाक सेक्शन है। 157 की जगह 176, इसी तरीके से 158 की जगह 177, ये चलते रहेंगे। और ये 173 से लेकर के ये आपका आ जाता है 13 को आपको अच्छे से देखना है। जो बीएनएसएस का चैप्टर 13 है, जो सीआरपीसी का चैप्टर 12 था, एफआईआर के जो सेक्शंस हैं, विवेचना से संबंधित सेक्शन हैं। अब 161 के बयान, बहुत महत्वपूर्ण बयान होते थे 161 के। 161 की जगह आ गया है 180, 164 की जगह आ गया 183। ये सेक्शंस हैं। 180 आपका आ गया है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जो बयान लेता है आईओ। 161 सीआरपीसी के जो लेता था वो आ गया है अब 180। आ गया है 184, 164, 64 की जगह 184। ऑफिसर क्या जाता पुलिस स्टेशन। तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर है पूरा 196 तक, 173 टू 196 महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। इस चैप्टर को पूरा आपको अच्छे से पढ़ना होगा। जुडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स, इंक्वायरी ट्रायल, ये इंक्वायरी ट्रायल से संबंधित ये चैप्टर है 15। कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, कॉग्निजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट बाई ऑफेंसेस बाई मजिस्ट्रेट, ये भी महत्वपूर्ण चैप्टर है, चैप्टर 15। अब इसमें मुझे आपको ये बताना है कि ये जो चैप्टर 15 है, चैप्टर 7 सीआरपीसी का भी चैप्टर 15 था। सीआरपीसी का भी 15 बयान होते थे वो 200 से, तो चैप्टर शुरू हो रहा था 200 से। इसमें कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट, ये 210 में कॉग्निजेंस लेने हैं। अपराधों का संज्ञान, वो 90 से शुरू हो रहा था चैप्टर, और ये चैप्टर शुरू हो रहा है
200 से। उसमें अपराधों का संज्ञान 190 में था, इसमें अपराधों का संज्ञान 200 में है। उसमें आपको पता होगा कि 200 में बर्बादी की परीक्षा हुआ करती थी, 200 का बयान होता था। तो 190 की जगह पे आपका 200 है। 190 कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट, ये चैप्टर 16। उसका चैप्टर 15 था सीआरपीसी का, और वो जो मैंने पहले बताया वो सीआरपीसी का चैप्टर 14 था। अपराधों के जो संज्ञान का चैप्टर है वो 14 था। कार्रवाइयां शुरू करने के लिए अपेक्षित कंडीशन रिक्विजिट, हाँ वो चैप्टर 14 था। कंप्लेंट का चैप्टर 15। एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, जो 200 के बयान होते थे सीआरपीसी में, वो हो गया है 223 का बयान। 202 के बयान होते थे वो हो गए हैं 225 के बयान। 203 में जो कंप्लेंट डिसमिस की जाती थी वो हो गई है 226। तो चैप्टर 16 आपको कंप्लेंट केस के लिए, परवाद मामलों के लिए, आई होप आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। अब इन सस्पेंड ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट, इशू ऑफ प्रोसेस, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोसीडिंग कैसे शुरू होगी, 227 कहता है डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस। ये सब ट्रायल से रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन जो असली ये चार्ज हो गया, जो चार्ज का चैप्टर था 17, जो 211 से शुरू होता था, अब ये 211 की जगह ये 234 से शुरू हो रहा है। चार्ज फ्रेम होना, चार्ज फ्रेम होने के बाद जो असली चीज़ें हैं वो अब आ रही हैं। ये आया ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन ट्रायल, जो चैप्टर 18 था, और ये है चैप्टर 19। सीआरपीसी का चैप्टर था 18, और ये शुरू हो रहा था 225 से, ये शुरू हो रहा 248 से। 225 से लेकर के अब इसमें अगर कोई नया सेक्शन जोड़ा गया होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि नया सेक्शन कोई जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया। ट्रायल में साथियों ट्रायल में कोई नया सेक्शन नहीं जोड़ा गया। ये 248 से शुरू हो रहा है, और 248 से शुरू होकर के ये 260 तक है। यानी सेशन ट्रायल आपका 248 टू 260 बीएनएसएस का, और ये हो गया आपका सेशन ट्रायल। सीआरपीसी में कहाँ था, 225 टू 237, ये सीआरपीसी में था सेशन ट्रायल। ट्रायल ऑफ वारंट 261 से था, है बीएनएसएस में, वो शुरू होता था 238 से। ठीक है, जो पुलिस रिपोर्ट पे केस आते हैं ये उनके लिए है। इसके बाद नीचे आ जाएगा जो कंप्लेंट अदर देन पुलिस रिपोर्टेड, एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन यानी 244 अभियोजन का साक्ष्य, 244 की जगह आ गया टू अभियुक्त को डिस्चार्ज करने की एप्लीकेशन दे सकते हैं कंप्लेंट केसेस में। अब 268 में देंगे, 246 की जगह 269, और फिर डिफेंस 270 बीएनएसएस में डिफेंस एविडेंस, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। तो ये है, ये आपको याद करने वाले चैप्टर हैं। 14, 15, 16, 17, ये सारे चैप्टर आपको याद करने वाले हैं ट्रायल के। इसके बाद 19 ये चैप्टर आ गया समन केसेस का। 251 से शुरू होता था सीआरपीसी में समन केसेस का, जो 274 से शुरू हो रहा है। समरी ट्रायल, समरी ट्रायल जो सीआरपीसी में शुरू हो रहा था 265 260 से शुरू होता था, 260 से शुरू होता था सीआर बार्गेनिंग का चैप्टर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, यूज में रहता नहीं, इसको कोई यूज करता नहीं, लेकिन समझना जरूरी है। किसी दिन डिटेल में एक क्लास इसी पे लेंगे। अगर किसी व्यक्ति को अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स कन्फाइंड और डिटेन कहीं पर बंधक बना लिया गया है तो उससे रिलेटेड ये धाराएं हैं।
इसमें कोई नई धारा जोड़ी गई है कि नहीं जोड़ी गई है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो कोई नई धारा नहीं जोड़ी गई। अब नई धारा पे सीधा हम आते हैं 336। ये चैप्टर 25 हो गया, एविडेंस इन इंक्वायरी इन ट्रायल मोड ऑफ टेकिंग रिकॉर्डिंग एविडेंस, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। ये सारे पुराने सेक्शंस हैं, बस नंबर इधर उधर हैं। प्रोविजन सब वही हैं जो जो सीआरपीसी में थे। जनरल प्रोविजन ऑफ इंक्वायरी ट्रायल, हाँ मैं बता रहा था 336। एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, कतिपय मामलों में लोक सेवकों विशेषज्ञों अधिकारियों का साक्ष्य, ये नया जोड़ा गया 336। ये न्यू सेक्शन जोड़ा गया, ये सीआरपीसी में नहीं था। एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट्स, पुलिस ऑफिसर्स इन सर्टेन केसेस, कुछ सर्टेन मामलों में लोक सेवकों विशेषज्ञों और पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य लिया जा सकता है। यह एक नई बात इसमें जोड़ दी गई। और इसके अलावा हम अब आगे देखते हैं और नई कौन सी चीज जोड़ी गई। ट्रायल महत्वपूर्ण थे, ट्रायल हो गए। ट्रायल के बाद फिर बेल महत्वपूर्ण है, बेल देखेंगे। प्रोविजन ऑफ एक्यूज पर्सन विद मेंटल इलनेस, कोई मानसिक रोगी है अगर उसके ट्रायल से संबंधित हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से संबंधित है। इसके बाद एक सेक्शन नया जोड़ा गया 356 निकल गया, देखिए 356 सेक्शन एक नया जोड़ा गया। ये है इंक्वायरी ट्रायल जजमेंट इन अब्सेंसिया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ये कहता है उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, विचारण और निर्णय। 356 बीएनएसएस में नया जोड़ा गया है कि अगर कोई फरार घोषित किया हुआ स्थिति में किया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये सीआरपीसी में एक नया सेक्शन से जोड़ा गया है। इसका प्रोविजन ऑफ एक्यूज इन इलनेस का मैंने बताया था, मानसिक रोग से संबंधित व्यक्ति के विचारण से संबंधित है। न्याय प्रशासन पे जो इफेक्ट डालते हैं उनसे रिलेटेड है। इसके बाद आपका ये आ गया 29, सबमिशन ऑफ द डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन, अपील्स, नो अपील इन लाइन। देखते हैं इनमें से कोई नया सेक्शन तो नहीं जोड़ा गया। इनमें से नया जोड़ा गया है 300 स्कीम, ये सेक्शन नया जोड़ा गया है। तो हमने शुरुआत में सबसे पहले देखा 86 नया जोड़ा गया, 105 नया जोड़ा गया, 107 नया जोड़ा गया। इसके अलावा बहुत से सेक्शंस आए जो नए जोड़े गए। मुट्ठी भर सेक्शंस हैं, अगर आप उनको चाहेंगे तो आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। 107 के बाद देख लेते हैं कौन कौन से नए जोड़े गए। 107 के बाद 172 नया जोड़ा गया, व्यक्तियों का पुलिस की विधि के अनुरूप। 172 नया जोड़ा गया जो खतरनाक है। पुलिस ने कहा है कि हर व्यक्ति बाध्य है पुलिस के निर्देशों के अनुरूप चलने के लिए। इसके बाद नए जोड़े गए सेक्शंस में से ये एक जगह पे अगर आपने सारे सेक्शंस को लिख लेंगे जो नए जोड़े गए हैं तो बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए याद करना। इसके बाद 336 नया जोड़ा गया। कुछ मामलों में सर्टेन केसेस में पुलिस अधिकारी, लोक सेवक और विशेषज्ञों की गवाही का साक्ष्य, ये नया जोड़ा गया। इसके बाद 356 नया जोड़ा गया। ये सब न्यू सेक्शंस हैं। अनुपस्थिति में जांच करना, विचारण करना और जजमेंट देना। अब आ जाता है 398 साक्षी संरक्षण स्कीम, जो सेक्शन नया जोड़ा गया 398। साक्षी संरक्षण स्कीम यानी विटनेस के प्रोटेक्शन की स्कीम, उससे रिलेटेड है। तो 398 नया जोड़ा गया। 398 के बाद और कोई सेक्शन जो नया जोड़ा गया वो है 530, पद्धति में विचारण और कार्रवाइयों का किया जाना। 530 नया जोड़ा गया।
तो आप इन सेक्शंस को नोट डाउन कर सकते हैं 86 से लेकर के और ये 530, कुल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 8 सेक्शंस नए जोड़े गए हैं और ये हैं बड़े खतरनाक। बाकी सारे वही सेक्शंस हैं। अब बात आती है जो महत्वपूर्ण जो चैप्टर हमारा रह जाता है जिसको हमें देखना चाहिए, वो है बेल से रिलेटेड। 439 जो था, 438 जो था सीआरपीसी का, जिसमें हम एंटीसिपेटरी बेल लेते थे, 438 की जगह आ गई है 482। 438 की जगह 482। सीधे हम उसी बेल की उसमें चलते हैं। प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड्स, चैप्टर 34, 38 की जगह। और 438 में क्या था आपको पता होगा, एंटीसिपेटरी बेल, वो 482 में आ गई है। एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान 482 में आ गया है और बाकी नॉर्मल जो बेल डालते हैं वो हम 483 में डालते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। तो ये दो महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं बेल से रिलेटेड। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सेक्शन है 482 सीआरपीसी, आपको मालूम होगा। 482 के स्थान पे आ गया है 528, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नॉट टू एक्सिक्यूट मजिस्ट्रेट इन सर्टेन कोर्ट्स। 482 सीआरपीसी जिसमें इनहेरेंट पावर दिए गए थे उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां, वो 528 में आ गई हैं। उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां, इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट 528 है, यह अमेंडमेंट हुआ है। पहले 528 में दूसरी चीज थी, लेकिन फिर उसको हटाया गया है और हटा के 528 में इसको किया गया है उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां। उच्च न्यायालय की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, यानी 482 सीआरपीसी की जगह आ गई है 500। ये साथियों, आपने जो धाराएं देखी, हम एक नज़र में अगर देखते हैं कि बीएनएसएस में नए सेक्शंस कौन से हैं। न्यू सेक्शंस इन 86 से शुरू है, 105, 107, 172 और 172 के बाद सीधा 300 पे आए हैं, 336 है शायद। हाँ, 336, 336, 398, 80। ये 86 आपको पता होगा कुर्की से रिलेटेड है, फरार व्यक्ति की संपत्ति की पहचान। 398 नई जोड़ी गई है। साक्षी संरक्षण स्कीम, साक्षी संरक्षण स्कीम। इसका मृत्यु दंडादेश मामलों में दया याचिका 472, 472 भी नहीं जोड़ी गई है। और इसके बाद 530, ये सेक्शन हैं साथियों, ये जो नए जोड़े गए हैं 530। इतनी धाराएं हैं जो नई जोड़ी गई हैं, बाकी सारी धाराएं वही हैं, बस नंबर इधर के उधर कर दिए गए हैं। तो ये था एक ओवरव्यू लेक्चर बीएनएसएस का, कि बीएनएसएस के कौन कौन से सेक्शन हैं जो सीआरपीसी के सेक्शंस को रिप्लेस कर रहे हैं।
और कौन कौन से वो अपराध हैं जो कि नए ऐड ऑन किए गए हैं। आई होप आप लोगों को ये एक ओवरव्यू ज़रूर यूजफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आप लोग लाइव जुड़े उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखता हूँ मैं किसी के कोई अगर कमेंट्स हैं, किसी का कोई कमेंट्स का अगर जवाब वगैरह हो तो आप देख लेता हूँ। जवाब मुझे देख नहीं रहा किसी के भी कमेंट्स का, कमेंट्स ही नहीं देख रहा। चलिए दोस्तों, तो आज के लाइव में सिर्फ इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।